दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ टाटा स्टील बीएसएल की और राणा शुगर की। आप देख सकते हैं वीडियो का टाइटल है, आज टाटा स्टील बीएसएल ने 20% के अपर सर्किट लगाए हैं। क्या कल भी 20% के अपर सर्किट लगते हुए दिखेंगे हमें? इस बारे में हम थोड़ी सी 2 मिनट की बात ज़रूर करेंगे। और राणा शुगर एक और बढ़िया स्टॉक दोस्तों जो अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले आपको उस वीडियो की तरफ ले चलता हूँ जो टाटा स्टील बीएसएल के लिए हमने डाली थी। दोस्तों, ये जो वो वीडियो है जो टाटा स्टील बीएसएल के लिए ऑलमोस्ट 4 दिन पहले करीब डाल दी गई थी। क्यों हमने स्टॉक के 18,000 शेयर खरीदे, वो पोजीशंस अभी भी बरकरार हैं, होल्ड किया हुआ है इस पर। स्टील सेक्टर जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसके बाद एक और मैंने वीडियो बनाई है कि स्टील सेक्टर में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि स्टील सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं इतने बढ़ रहे हैं। सिमिलरली शुगर सेक्टर में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि सारे के सारे शुगर स्टॉक्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हुआ क्या है, इन तमाम कंपनियों के जो मैक्रो फैक्टर हैं ना वो बदल चुके हैं। तो अब वो जो छोटी छोटी बातें थी वो मैटर नहीं कर रही किसी भी कंपनी के साथ। और ये अपने पिछले कई सालों के जो जितने भी 52 वीक्स हाई लेवल्स थे उनको तोड़ते हुए ये स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने अपने खुद के एनालिसिस किए हैं और उसके बेसिस पे हालांकि शुगर स्टॉक्स में सारे अच्छे कर रहे हैं, बट आई हैव पिक्ड द स्टॉक्स जो 2 क्राइटेरियाज मैंने पिक किए हैं। एक, जो पिछले 52 वीक्स हाई, अगर मैं 1 साल पुराना भाव देखूं, बहुत अच्छे एक्सपोनेंशियल रिटर्न दे चुकी है कंपनी, यानी कि पिछले ऑलमोस्ट 1 साल का ग्रोथ पैटर्न है स्टॉक में। दूसरा, कहीं ना कहीं वो अभी भी ग्रोथ पैटर्न पे स्टॉक्स बने हुए हैं, यानी कि ये जो स्टॉक्स हैं वो अपने 52 वीक्स हाई के आसपास हैं। ऐसा नहीं है वहाँ से गिर गए और नीचे की तरफ एक सफ़र शुरू हो चुका है स्टॉक के प्राइस का। 1 साल में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और कहीं ना कहीं टॉप बना के रखे हुए हैं स्टॉक्स ने। कुछ फार्मूला कॉम्बिनेशन आई यूज़, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैं वीडियोस पे कुछ एक्सेल शीट्स, गूगल फार्मूलाज वगैरह यूज़ कर मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, उनको एक्सप्लोर ज़रूर करिए। तो आई डू दैट एनालिसिस। तो मैं अभी 2 स्टॉक्स आपके लिए लेकर आया हूँ। एक तो टाटा स्टील बीएसएल, तो मैंने 3 दिन पहले बता दिया था। हम देख सकते हैं आज भी 20% के अपर सर्किट लग गए स्टॉक में, राइट। और दूसरा स्टॉक जो है वो है राणा शुगर। सबसे पहले मैं आपको राणा शुगर के ऊपर लेके चलता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये स्टॉक बढ़िया लग रहा है मुझे। देखिए, राणा शुगर को मैं अगर देखूं, आज ये स्टॉक लगभग 10% चढ़ गया, अपर सर्किट लग के ये यहाँ पे रुका है, वरना और ऊपर जाता रहता शायद। 5 दिनों की बात करें तो 5 दिन पहले स्टॉक केवल 10 रुपये का था, राइट। आप देख सकते हैं 30-40% के रिटर्न है यहाँ पे। परसेंटेज यू कैन कैलकुलेट। एक महीने में भी अगेन ये स्टॉक एक महीने पहले भी 9 रुपये 40 पैसे का था, 15 का है। तो 6 महीने को अगर मैं देखूं, 6 महीने में भी ग्रोथ ट्रेंड दिख रहे हैं मेरे को। 1 साल 5 साल को भी देखूं, ग्रोथ ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट भी निकाल लूं इसका, तो 2016 के जो लेवल थे उनके आसपास कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं पे रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं। और ऊपर से आज अगर अपर सर्किट लगा है, कल गैप अप ओपनिंग होनी पक्की है। और ये जो अपर सर्किट जो इसके लग रहे हैं, ये ऑलमोस्ट पिछले आप देखिए 29 अप्रैल, 30 और ये आज है 3 मई। तो लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से अपर सर्किट लग रहे हैं राणा शुगर में। एक तो ये हुआ कि चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, इसका टेक्निकल चार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा, अगर मैं इसके रिजल्ट्स वगैरह देखता हूँ, तो ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो अपनी बुक वैल्यू से नीचे के मिल रहा है। 15 रुपये 55 पैसे का वैल्यू है, बुक वैल्यू 17 रुपये की है। यानी कि अगर पूरी कंपनी बेच भी जाए, इसका एक एक चीज़ को हम बेच दें जाके, तब भी हर शेयर होल्डर को 17 रुपये पैसे मिलेगा। यानी कि 2 रुपये तो यहाँ से वैसे भी ऊपर दिख ही रहा है, राइट। बट जो मोमेंटम आया हुआ शुगर में, उसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल मार्केट कैप लगभग 239 करोड़ का है। पी रेशो लगभग 5 की है, बहुत सस्ते वैल्यूएशन मिल रही है कंपनी। लाइक आई सेड, बुक वैल्यू तो वैसे ही 17 रुपये के आसपास है। इसके अभी Jan-Feb मार्च के नंबर्स आने हैं, बट जो पिछले दिसंबर के नंबर आए थे उसमें नेट सेल्स बढ़ी हैं 240 करोड़ से 290 करोड़, और प्रॉफिट कहीं ना कहीं 9 करोड़ से 20 करोड़ हो गए हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी दिख रही है हमें यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर केवल 22% होल्ड करता है। सबसे ज़्यादा इंडियन पब्लिक होल्ड कर रही है इसको, लगभग 64% के आसपास। इसने देखिए रिटर्न्स कैसे दिए हैं, एक हफ्ते में 54%, एक महीने में 58%, अभी एक हफ्ते में एकदम से रैली आई है इसमें, 3 महीने में 152%, एक साल में
परसेंट। तो मैंने आपको क्या बोला था, आई हैव पिक्ड अप द स्टॉक्स जो एक तो अपने 52 वीक्स के पास खड़े हुए हैं और पिछले एक साल पहले जो इनकी वैल्यू थी तब से लेके अब तक 300-350% से ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। ये भी देख लीजिए आप, 350% से ज़्यादा का रिटर्न ये एक साल में दे चुका है। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे तो 3 लाख रुपए से ज़्यादा उसके पोर्टफोलियो में होंगे इस टाइम पे। तो ये तो रही इसकी परफॉर्मेंस की बात और इसके रिजल्ट की बात। अब दूसरी चीज़ कि शुगर स्टॉक बढ़ क्यों रहे हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप इस चीज़ को गूगल भी करें ना, वाई शुगर स्टॉक्स आर एट राइज, तो 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। द राइज ऑफ द शुगर स्टॉक हैज़ बीन ऑन द बैक ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग अर्निंग इन द मार्च क्वार्टर। ये तो बड़ी जनरल सी बात लिख दी इन्होंने कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि बहुत अच्छी अर्निंग की है कंपनीज ने, बट असली बात देखिए क्या है। अदर रीजन फॉर गेन्स हैव बीन ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट एज वेल एज द सब्सिडी दैट वॉज अनाउंस्ड लास्ट ईयर इन दिसंबर मंथ। एक्सपोर्ट करने में सब्सिडी मिल रही है और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी कि विदेशों में शुगर की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। इंडियन कंज्यूमर, इंडिया में तो खपत है ही, 150 करोड़ लोग, ऑलमोस्ट 125 करोड़ लोग शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। इंडिया में तो खपत है ही इसकी, बाहर भी काफ़ी चीज़ को माना जा रहा है। तो ये शुगर स्टॉक के बढ़ने का रीज़न है कि एक्सपोर्ट बढ़ गए और सब्सिडी अनाउंस हुई है। दूसरा, अगर इसको एनएससी की प्लेटफॉर्म पे देखूं जाके, तो आज भी देखिए अभी तक किसी ने इसको पिक नहीं किया है स्टॉक को। वैसे भी अपर सर्किट लग गए तो ज़्यादा वॉल्यूम हो नहीं पाए। 67 लाख की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। 46% यहाँ पे डिलीवरी हमें दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, अब मैं आपको इसके टेक्निकल चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट। अब मैं आपको इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे मेरे को आई रियली वांट टू हाईलाइट यू। वो है ये एरिया, वो है ये एरिया दोस्तों, ये वाला। इसको जूम कर देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 20 डेज मूविंग एवरेज है, 21 डेज मूविंग एवरेज, और ये जो 51 डेज मूविंग एवरेज है, 50 डेज की मूविंग एवरेज, ये 21 डेज 51 डेज को क्रॉस कर गई। ये बाय सिग्नल जनरेट हो गया और ये जब बाय सिग्नल जनरेट हुआ था तब दोस्तों स्टॉक की वैल्यू केवल और केवल 6 रुपये की थी और अभी भी ये ऊपर की तरफ का इशारा करती दिख रही है हमको। तो अगर एज ए स्विंग ट्रेडिंग भी करना है, हालांकि जब एक्सपोर्ट सीज़न आया है, एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो वो एक आधी हफ्ते में तो लास्ट होगी नहीं। एक्सपोर्ट होते रहेंगे, इंडिया में भी इसकी खपत होती रहेगी शुगर की। तो शुगर की जो मिल्स हैं, शुगर की कंपनीज हैं, आने वाले टाइम पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके नतीजे तो अच्छे होंगे ही होंगे, तो इनकी वैल्यूएशन को लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये 15 कहीं ना कहीं 25-30 तक हो सकता है। अब दोस्तों ये तो रही राणा शुगर की बात। ये एक स्टॉक है जहाँ पे हमें एक बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, चार्ट के ऊपर, टेक्निकल चार्ट के ऊपर। हालांकि इसकी आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में चली गई है, बट क्योंकि मोमेंटम इतना अच्छा है कि थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है अगले 1-2 दिन। दूसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूं, दैट इज़ टाटा स्टील। देखिए आज भी ये स्टॉक, इसका भी जो बुलिश ट्रेंड है, ये देखिए ये दोनों पॉइंट इशारा कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग इस वीडियो को किस तरीके से समझें, इस वीडियो को एक टिप की तरह ना समझें, इस वीडियो को एक आप ऐसा ना समझें कि मेरे को बहुत बड़ा कुछ टिप मिल गई है, राइट। ये मेरी रिसर्च है, मेरे एनालिसिस है। कल मैं राणा शुगर के 500 स्टॉक खरीदूंगा अपने पोर्टफोलियो में। आई विल शो यू वंस आई विल बाय दैट, अपने चैनल पे डाल दूंगा उसका प्रूफ। और क्या टाटा स्टील BSL कल भी अपर सर्किट लगा सकता है दोस्तों। आज भी आपने देखा कि कैसे स्टॉक 80 को पार करके 85 भी गया, फिर वापस 80 से नीचे चला गया, फिर दोबारा ऊपर गया। तो कल हमें जो वीक हार्टेड रिटेल इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की हैं, डेफिनेटली वो 5-6 रुपये के लिए शायद कुछ लोगों ने कैरी फॉरवर्ड की हो, तो शायद ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो स्विंग हमें देखने को मिलेंगे। बट अगेन टाटा स्टील BSL में भी अगर मैं आपको दिखाऊं, बुलिश ट्रेंड बरकरार है चार्ट पे और ऊपर के लेवल्स हमें देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं इसमें। ये मेरी राय है दोस्तों, आप अपनी स्टडी ज़रूर करें और सुनी सुनाई बातों पे मत जाएं। मेरी भी बात सुनी सुनाई है आपके लिए, और मैं डिस्क्लेमर में हमेशा लिखता हूँ कि अपनी राय, अपना खुद की रिसर्च पे भी काम करें। ये ठीक है, रेफरल पॉइंट के लिए सब ठीक है। सो दोस्तों इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें मनी फॉर ऑल चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मनी फॉर ऑल को फेसबुक पे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे भी आपको फाइनेंशियल जगत से रिलेटेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है।